रमज़ान पैकेज से मुतालिक आपको आगाह करें तो मुल्क की तारीख के सबसे बड़े रमज़ान रिलीफ पैकेज की तैयारी हतमी मराहिल में है। विफाक और सूबे 1 करोड़ से जायद मुस्तहिक अफराद के लिए 110 अरब रुपए से जायद का पैकेज देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अंदर रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट्स में तकसीम करने की हिदायत। नाजरीन आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए ये फराहमी कैश लेस मईशत के हसूल के लिए संगे मील साबित होगी। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत का लाखों ख़ानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का उसूली फ़ैसला। शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के ज़रिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। हम लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ का पहला राशन कार्ड पंजाब में, और 1.2 मिलियन फैमिलीज़ को 1.2 से ज़्यादा तकरीबन 12.5 लाख फैमिलीज़ को हम राशन कार्ड देने जा रहे हैं, जिसमें 4 महीने में तकरीबन 10,000 रुपया उनको मिलेगा। अब हर शनाख्ती कार्ड पर फौरी नकद कैश दी जा रही है। अगर आपका भी शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी रकम ले सकते हैं, क्योंकि हुकूमत ने इस बार 110 अरब रुपए के करीब खतीर रकम से रमजान पैकेज शुरू कर दिए गए हैं। हर सूबा की जानिब से अलग अलग रमजान पैकेज है और इंशाल्लाह पिछले साल की निस्बत ज्यादा लोगों तक ये नकद रकम पहुँचाई जाएगी। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले सालों में आपको मुफ्त आटा मिलता रहा है या मुफ्त राशन मिलता रहा है, तो अब उस पूरे सिस्टम को मजीद इनहेंस किया गया है कि अब आइंदा के लिए आपको नकद रकम दी जाएगी। फौरी तौर पर नकद रकम लेने के लिए आपको अप्लाई भी करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशंस भी करवानी पड़ती हैं, उसके बाद जाके आप अहल होते हैं और आपको घर बैठे आपके अकाउंट में ये रकम भेज दी जाती है। तो इस बार ऐसा ही होने वाला है। आपको लाइन कतारों वाले झंझट में भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, घर बैठे ही आपको नकद कैश मिल जाएगी। लेकिन मिलेगी कैसे, इस हवाले से आप कुछ शराइत व ज़वाबित पर पूरा उतरेंगे तो तब जाके आप अहल भी होंगे और आपको इमदाद भी जारी की जाएगी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे अफराद जिनका शनाख्ती कार्ड सिंपल शनाख्ती कार्ड है, जिस पर उस्मान यूसुफ मुबीन के सिग्नेचर भी हुए हैं, उनके लिए भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपने सोशल मीडिया पर पहले भी काफी सारी अपडेट सुन रखी होंगी, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे कि उस्मान यूसुफ मुबीन वाले शनाख्ती कार्ड पर आपको क्या कुछ मिल सकता है, नकद रकम मिल सकती है, अगर मिल सकती है तो कैसे मिल सकती है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे तमाम लोग जिनका स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, शनाख्ती कार्ड जो है उस पर सिम का सिस्टम लगाया हुआ है, तो उस शनाख्ती कार्ड उस सिम वाले शनाख्ती कार्ड के जरिए आपको क्या क्या सहूलत मिल सकती है। क्योंकि इस बार आपके शनाख्ती कार्ड पर ये रकम जारी की जाएगी, तो आपके शनाख्ती कार्ड में अगर कोई मसला हुआ तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका शनाख्ती कार्ड वो ही होना चाहिए जो हुकूमत की जानिब से तलब किया जा रहा है। जी हाँ, आप ये सोचेंगे कि भाई शनाख्ती कार्ड तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये एक जैसे नहीं होती। इस पर भी आपको कुछ शराइत व ज़वाबित पर पूरा उतरना पड़ता है, उसके बाद जाकर आप रजिस्ट्रेशन में कामयाब होते हैं और आपको रमजान पैकेज हो या कोई भी इमदादी प्रोग्राम हो उससे इमदाद मिलती है। तो आज की इसी अहम तरीन मालूमाती वीडियो में आपको बताएंगे कि रमजान पैकेज के तहत आपको कितनी बड़ी रकम इस बार मिलने वाली है और हुकूमत पंजाब की जानिब से कितनी रकम दी जा रही है। वैसे तो आपने सुन लिया होगा कि भाई 10-10 हजार रुपए 42 लाख खानदानों में तकसीम किए जाएंगे, फी खानदान 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से इस 10,000 रुपए की नकद रकम के साथ एक और सहूलत भी आपको दी जा रही है, वो इससे भी बड़ी सहूलत है। जी हाँ, आपको मिलने वाला निगहबान कार्ड। ठीक है, मरियम नवाज साहबा का ये जो निगहबान कार्ड है, इस कार्ड के जरिए आप राशन की खरीदारी कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से कोई भी इमदादी स्कीम, राशन स्कीम आती है या कोई ईदी दी जाती है तो वो आपको इसी निगहबान कार्ड के जरिए ही दी जाएगी। तो आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है और समझना है इन चीजों को, और हर हाल में निगहबान कार्ड वसूल करना है। ठीक है, अगर आपको ये निगहबान कार्ड मिल गया तो आप ये समझें कि हुकूमत की जानिब से आपको हर महीने बहुत बड़ी इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस हवाले से हम आपको वो तरीक़ेकार भी बताएंगे जिसके जरिए आपको ये निगहबान कार्ड जरूर मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का भी रमजान पैकेज जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिससे आपको बहुत बड़ी इमदादी रकम मिल सकती है। पिछले साल जिन लोगों को 5-5 हजार रुपए मिले थे, उन लोगों को भी इस बार वफाकी हुकूमत के रमजान पैकेज में शामिल किया जाएगा
ان کے علاوہ باقی بھائی وہ لوگ مطلب جو پچھلے سالوں میں اہل نہیں ہوئے ان تمام لوگوں کو بھی اہل کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے سالوں سے زیادہ امدادی رقوم مل رہی ہیں اور زیادہ عوام کو مل رہی ہیں۔ جن لوگوں کے شکوے شکایات تھے کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں ملتا، ہم حقدار بھی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کوئی امداد جاری نہیں کی جا رہی، نہ کوئی رمضان پیکج ملتا ہے، نہ بے نظیر پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی بڑی خوشخبری آ چکی ہے، کیونکہ اس بار وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس بار ان تمام حقدار لوگوں کو حق ملنا چاہیے جو پچھلے کافی سالوں سے اس طرح کے پروگرام سے محروم رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بار وہ تمام لوگ اہل ہونے جا رہے ہیں جو پہلے سالوں میں اہل نہیں ہو سکے۔ تو آئیے اس حوالے سے مکمل تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، سب کچھ آسان الفاظ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، سمجھیں ان چیزوں کو اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو وہ ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہر سال حکومت کوشش کرتی ہے کہ آپ کو ماہ رمضان میں، ماہ مقدس میں خصوصی طور پر یا تو راشن کے تھیلے فراہم کیے جائیں، یا مفت آٹا کی قلت ہے تو لوگوں کو مفت آٹا بھی فراہم کیا جائے، یا پھر رمضان پیکج آپ کو ضرور دیا جائے جس میں آپ کو سہولت مل سکے۔ تو اس بار بھی وفاقی حکومت سمیت صوبائی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کریں، زیادہ سے زیادہ نقد کیش دیں اور عوام کو اس مہنگائی کے اثر سے بچایا جا سکے، خصوصاً ماہ مقدس میں، ماہ رمضان میں۔ تو آپ تمام لوگوں کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ اس بار ہر صوبہ کی حکومت کی جانب سے الگ الگ رمضان پیکج بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ اگر سندھ کی بات کریں تو 25 ارب روپے کا بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ رمضان پیکج کے لیے پیش کیا گیا ہے، اور پنجاب کے لوگوں کے لیے 47 ارب روپے کا ہسٹری کا سب سے بڑا رمضان پیکج جو کہ ایک صوبہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں رمضان بازار بھی ہیں، رمضان دسترخوان بھی ہیں، اور 10-10 ہزار روپے کی فی خاندان 42 لاکھ فیملیز کو نقد رقم بھی ملنے والی ہے۔ اور صرف اس نقد رقم پر ہی یہ نگہبان رمضان پیکج نہیں رکتا، اس کے ساتھ ساتھ نگہبان کارڈ بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ تو راشن کارڈ ہولڈرز کے علاوہ جتنے بھی لوگ رمضان پیکج کا حصہ بن رہے ہیں ان کو نگہبان کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں، جو کہ ایک اے ٹی ایم کارڈ ہے، اور جب اے ٹی ایم کارڈ ایک فیملی کو مل جاتا ہے حکومت کی جانب سے، امدادی سکیمز کی جانب سے، تو پھر اس فیملی کی یا عوام کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب چاہیں، جب ان کی امدادی رقوم آئے گی تو وہ اپنا کارڈ اٹھائیں گے، چلے جائیں گے قریبی اے ٹی ایم پر، وہاں جا کے اپنا ودرا کر لیں گے، اپنی پیمنٹ نکلوا لیں گے۔ تو یہ بہت ہی آسان ترین سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے حکومتیں بتدریج ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی کہ عوام کو بھی سہولیات فراہم کی جائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے عوام کو لائنوں قطاروں میں لگنا پڑتا تھا، ذلیل ہونے کے بعد ان کا جو حق تھا وہ بھی اتنا قیمتی نہیں ہوتا تھا کہ جتنا وہ اپنا وقت ضائع کر دیتے تھے، جتنا وہ ذلیل ہوتے تھے۔ تو اب انشاءاللہ نہ کوئی لائن قطار ہوگی، نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی جھنجٹ ہوگا، بس سمپلی نگہبان کارڈ جو ہے وہ آپ کو ملے گا، آپ اے ٹی ایم پر جا کر اپنی رقم نکلوا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر بھی کافی سارے لوگوں کو ایک اہم ترین معلومات کی سمجھ نہیں آتی کہ بار بار لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے رمضان پیکج میں اہل ہونا ہے، ہم کیسے اہل ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی طریقہ کار بتا دیں۔ تو بھئی آج وہی طریقہ کار ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اہل ہونا چاہتے ہیں تو جو طریقہ کار ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان پر ضرور عمل کریں۔ کچھ لوگوں کو صرف پریشانی بنی رہتی ہے کہ بھئی کوئی کوڈ آئے گا جس پر ہم اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں گے، میسج کریں گے اور اہل ہو جائیں گے، بس اتنی سی بات اور ہمارا کام مکمل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بتا دیں کہ اس رجسٹریشن یا آپ کی اہلیت کے پیچھے ایک بہت بڑا سروے ہوتا ہے، بہت بڑی رجسٹریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو اس اہلیت تک لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اہلیت ایسے نہیں ہوتی، اہلیت اگر سروے کے بغیر ہوتی تو آپ کو گھر بیٹھے ہی مطلب امداد ملنا شروع ہو جاتی، آپ کو کوئی سروے یا اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دیکھیں ابھی پنجاب حکومت نے یہ جو پی ایس سی آر سروے شروع کیا ہے، اس پی ایس سی آر سروے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سے آپ ہی کے متعلق تمام تر معلومات لی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کون سا کام کرتے ہیں، آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ کے بچے کتنے ہیں، وہ کن کلاسز میں پڑھتے ہیں، آپ کی جائیداد کتنی ہے، گاڑی موٹر سائیکل کچھ بھی، مطلب جو بھی تھا وہ آپ سے پوچھا گیا، آپ کی جائیداد کے بارے میں پوچھا گیا، آپ کی ماہانہ آمدن کتنی ہے، آپ کے ماہانہ اخراجات کتنے ہیں۔ تو یہ سب کچھ پوچھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس سے ایک پی ایم ٹی سکور نکالا جائے، اس سے ایک اندازہ یہ بھی لگایا جائے اور کنفرم بھی کیا جائے کہ یہ بندہ حقدار بھی ہے یا نہیں۔ تو جب اس حوالے سے سروے مکمل ہوتا ہے تو آپ یہ جان لیا کریں کہ آپ مختلف پروگرامز کے لیے اسی سروے کی
की बुनियाद पर ही अहल किए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहले आपको बता रखा है कि ये PSER सर्वे जो कि पंजाब में अभी शुरू हुआ है, इसी तरह का एक बहुत बड़ा सर्वे नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत किया गया था शायद 2016, 17, 18 में। तो उस वक्त जो है घर घर जाकर टीमें ये सर्वे कर रही थी और ये सर्वे जो है उस वक्त एक वाइड रेंज का था, पूरे मुल्क का था। उसमें भी इसी तरह के सवालात आपसे पूछे गए, आपके माल मवेशी तक, आपकी माहाना आमदन, माहाना अखराजात तक सब कुछ पूछा गया। और इस वजह से पूछा गया कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल किया जाएगा, जो बेवाएं हैं उनको उस हिसाब से इमदाद दी जाएगी। तो उस वक्त भी ये ट्रैक्टर स्कीम्स आ रहे थे, किसानों के लिए कुछ सहूलियात आ रही थी। तो वो अलग अलग प्रोग्राम्स जो थे वो डिजर्विंग फैमिलीज तक टारगेट के तहत पहुंच रहे थे। ठीक है, तो उसी तरह ये एक ताज़ा तरीन सर्वे जो कि पंजाब ने शुरू किया है, तो ये भी उसी तर्ज का ही है और ये खुसूसी तौर पर सिर्फ पंजाब के लोगों का हुआ है और पंजाब के लोगों का मुकम्मल डेटा हुकूमत के पास पहुंच चुका है। तो जब हुकूमत को ये पता होता है कि भाई कौन कितना हकदार है, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, तो उस वक्त वो अच्छी तरह से हिसाब लगा लेते हैं कि भाई इसको इमदाद देनी है, इसको नहीं देनी। तो बिल्कुल उसी तरह ही हो रहा है। ठीक है, तो अब जो लोग सवाल कर रहे थे कि भाई हम इस निगहबान कार्ड को लेने के लिए या मरियम नवाज साहिबा की 10,000 रुपए की रकम लेने के लिए कैसे अहल हो सकते हैं, उसके लिए भी आपको बता दें कि बस अगर आपका PSER सर्वे मुकम्मल हुआ है तो आप इंतजार फरमाएं। उस PSER में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था वो आप अपने पास एक्टिव रखें और जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्सपायर होगा तो आपके लिए मसला बन जाएगा, बाद में आपको रकूम नहीं मिल पाएंगी और फिर आप ऐसे ही परेशान मारे मारे फिरेंगे। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये शनाख्ती कार्ड जो है ये आपने लाजमी अपडेट करवाना है। और आपको बता दें कि निगहबान कार्ड्स की प्रिंटिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और निगहबान कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला होने वाला है शुरू। तो इस हवाले से आपको बता दें कि अभी तक किसी को कोई कॉल्स वगैरह नहीं आई कि अभी आपका कार्ड आ चुका है या ये कार्ड जो है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, आपके घर पहुंचाया जाएगा या फलां जगह पे आके आप वसूल करें। तो भाई इस हवाले से कोई कॉल्स वगैरह या कोई SMS तस्दीकी मैसेज नहीं मिले। उसकी वजह क्या है कि अभी तक कार्ड्स बन चुके हैं लेकिन उनकी तकसीम शुरू नहीं की गई। तकसीम से पहले इंशाल्लाह आपको कॉल भी की जाएगी, आपको मुबारकबाद भी दी जाएगी कि भाई आपका कार्ड आ चुका है और फिर जाके आपको तसल्ली होगी कि भाई हाँ बाकी हम अहल हो चुके हैं। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि हुकूमत का एक और फैसला भी है कि एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिस पर आप सिंपली अपना ID कार्ड एंटर करके अपनी अहलियत चेक करेंगे और आपको एक कोड की सहूलत भी दी जा सकती है कि जिस पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे और आपकी अहलियत का वापसी मैसेज जो है वो फौरी तौर पर आपको मिल जाएगा। उस हवाले से आप इंतजार करें अगले 2 से 3 दिन का, इंशाल्लाह जो ही कोई नया कोड आता है वो भी हम आपको बताएंगे इसी चैनल के जरिए, लिहाजा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई पोर्टल आता है तो वो भी हम आपको बताएंगे, उसका तरीक़ेकार भी बताएंगे कि भाई आपने कैसे चेक करना है। आप 81 कतर वेब पोर्टल को तो जानते हैं, काफी सारे लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। 81 कतर वेब पोर्टल जैसे BISP की अहलियत आपको बताता है, उसी तरह रमजान पैकेज की अहलियत का पोर्टल भी आने वाला है जहां पर आप सिंपली अपना ID कार्ड नंबर जो है वो एंटर करेंगे, चेक करेंगे, आपकी अहलियत आपके सामने शो हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, आप तमाम लोगों के लिए जो है ये जो निगहबान कार्ड जारी किए गए हैं, इन निगहबान कार्ड की एक्टिवेशन के लिए WhatsApp नंबर भी मुतारिफ करवा दिया गया। ठीक है, तो इस WhatsApp नंबर की बहाली और इस हवाले से मुकम्मल इसका तरीक़ाकार जो है वो कुछ टेक्निकल इशूज़ की वजह से अभी हम आपको नहीं बता सकते। इंशाल्लाह अगली 2 से 3 वीडियो के अंदर हम आपको बता देंगे, प्रॉपर उसका तरीक़ाकार भी बता देंगे कि सिंपली आप WhatsApp का इस्तेमाल करते हुए अपना जो निगहबान कार्ड है जो ही वो आपको मिलेगा आप उसे एक्टिवेट भी कर पाएंगे। अगर पिन आपको भूल जाता है वो रीसेट भी कर पाएंगे। अगर आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है उसे बहाल भी करवा पाएंगे, अनब्लॉक भी करवा पाएंगे। तो तमाम तर सहूलियात जो हैं आपको WhatsApp नंबर पर भी मिल जाएंगी जो कि सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अभी ये जो रमजान पैकेज के तहत निगहबान कार्ड्स हैं ये सबसे पहले आपके मुतलका DC ऑफिस आएंगे। ठीक है, उसके बाद यूनियन काउंसिल पहुंचेंगे, उसके बाद जो है PSER के न्यूमरेटर्स जो हैं वो आप तक ये कार्ड्स पहुंचाएंगे। और कार्ड्स पहुंचना ही सिर्फ आपको 10,000 रुपए नहीं दे सकता, कार्ड से अपने 10,000 रुपए निकलवाने का जो तरीक़ेकार है वो तो अलग से है। ठीक है, तो ये आपको PSER की जानिब से, टीम की जानिब से कॉल की जाएगी। ठीक है, आप घर पर रहेंगे, इधर उधर किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है जब तक कि आपको ये कार्ड घर पर ना मिले। ठीक है, तो घर पर मौजूद रहेंगे, मुतलका बंदे के हाथ में ही ये कार्ड दिया जाएगा और ये कार्ड लेने के बाद जो है इस कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ कर लेते हैं ऐसा वैसा कि कार्ड ब्लॉक हो जाता है, उसका पिन ब्लॉक हो जाता है, तो बाद में आपको रकम लेने में काफी सारी मुश्किलात का सामना रहेगा। तो भाई मुतलका बंदे को घर पर ही रहना होगा और वो अपना कार्ड खुद ही वसूल करेगा, उसकी एक्टिवेशन की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद जाके उसे कार्ड थमाया जाएगा। ठीक है, तो
कार्ड जो है, कार्ड के ऊपर उसका नाम भी लिखा होगा, साथ में उसकी एक्सपायरी तारीख जो है आपके निगहबान कार्ड की वो भी लिखी गई होगी। तो इस तरह का एक एटीएम कार्ड होगा, ठीक है। तो उस एटीएम कार्ड को आपने अपने पास ही महफूज रखना है। उसके अगर कार्ड नंबर, उसका सीवी कोड होता है, ठीक है, तो वो अगर किसी को पता चल गया तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा कार्ड लेने के बाद आपने किसी को दिखाना नहीं, किसी को देना नहीं, ठीक है। हाँ, अपने ट्रस्टेड बंदे को या अपनी फैमिली में तो दे सकते हैं जिस पर आपको यकीन है, ठीक है। बाकी ऐसे अनजान शख्स किसी को नहीं देना कि वो आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल ना करें। ये एक और बात भी है कि अगर आपने वो निगहबान कार्ड सही तौर पे इस्तेमाल ना किया एटीएम पे, तो वहां पर भी ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट्स जो हैं वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको साथ में रहनुमाई भी दी जाती है और आपका कार्ड सही तरीके से इस्तेमाल हो पाता है, ठीक है। जिन लोगों को एटीएम पर अपना निगहबान कार्ड इस्तेमाल करने का तरीकाकार ना आता हो वो बार बार ट्राई नहीं करेंगे। वैसे तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर ही हम बहुत जल्द, अगले 2 से 3 दिन के अंदर अपना निगहबान कार्ड इस्तेमाल करने का तरीकाकार और अपनी रकम लेने का मुकम्मल तरीकाकार आपको बता देंगे। उसके लिए आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, तो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से कोई परेशानी नहीं आने देंगे, ठीक है। अच्छा, काफी सारे लोग इस बारे में जो सवाल कर रहे थे, मुख्तलिफ सवालों का जवाब तो अब आपको मिल चुका है। तो कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भाई अगर हम घर पर ना हों तो फिर हमारा कार्ड जो है, मतलब अगर टीम आए और हम घर पर ना हों तो हमारा कार्ड किधर जाएगा। अगर ऐसी कोई सूरत हो जाती है कि टीम भी पहुंचती है और आप घर पे नहीं होते, तो वो आपके किसी हमसाये को या किसी रिश्तेदार को आपका कार्ड हरगिज नहीं देंगे, ठीक है। वो कार्ड अपने पास ही रखेंगे और फिर वो कार्ड जो है आपकी या तो यूनियन काउंसिल चला जाएगा, ठीक है, या फिर सीधा डीसी ऑफिस चला जाएगा। वहां से जाकर आपको खुद वसूल करना होगा, ठीक है। तो इस हवाले से आपको पहले ही पता होना चाहिए कि भाई टीमें आ रही हैं, आपके इलाका में टीमें आई हुई हैं, आपका कार्ड भी बहुत जल्द आपके घर पहुंचा रही है। तो फिर आपने हर हाल में कोशिश करनी है कि अपना कार्ड वक्त पे वसूल करना है। अगर आपने ऐसा ना किया तो ज़ाहिर सी बात है आपका ये कार्ड भी आपको नहीं मिलेगा, फिर रकम भी नहीं मिलेगी। जब कार्ड नहीं मिलेगा तो रकम भी नहीं मिलेगी। इसलिए हम बार बार आपको यही कह रहे हैं कि आपका वो मोबाइल नंबर जो कि PSCR के लिए आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, उस मोबाइल नंबर को आप एक्टिव रखें और आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 काम आप कर लेते हैं तो आपको इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं आएगा और आपको जितनी भी इमदादी रकम आपकी बनती है वो भी जरूर मिलेगी। अच्छा, अब एक और अहम तरीन सवाल काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई हम अगर पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, हमें मरियम नवाज साहबा का निगहबान कार्ड भी मिल गया और हम उससे 10,000 रुपए भी दे रहे हैं, ठीक है। उधर से वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का जो रमजान पैकेज है उसमें हम कैसे अहल हो सकते हैं, मतलब इधर भी अहल है उधर भी अहल हो जाए, तो उसका कोई तरीकेकार है। लेकिन जैसा कि आपको बताया गया है कि आपका PSCR सर्वे जो है, आपकी रजिस्ट्रेशन है, आपका सर्वे है, इसी की बुनियाद पर आपको निगहबान कार्ड जो है वो जारी किए गए हैं और इसी की बुनियाद पर ही आपके कार्ड्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो वफाकी हुकूमत का रमजान रिलीफ पैकेज है वजीर आजम शहबाज शरीफ का, उसके लिए BISP से डेटा लिया गया है, ठीक है। BISP के डेटा से मदद ली गई है, तो उसकी बुनियाद पर लोगों को अहल किया जा रहा है। उसकी बुनियाद पर लोगों के जो कंटेक्ट नंबर्स हैं उन पर डिजिटल वॉलेट बना के, सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट बना के उस पर रकम दी जाएगी। तो इसमें एक सूरत हो सकती है, जो आपका सवाल था कि भाई हम इन दोनों प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सकते हैं, तो उसमें ये आता है कि अगर आप BISP का हिस्सा हैं, आपको BISP की वॉलेट सिम भी मिल चुकी है और आपका PMT स्कोर जो है वो 25 से कम रहता है, तो फिर आप इधर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के रमजान पैकेज का हिस्सा भी बन जाएंगी और उधर BISP की वजह से आपको वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज का हिस्सा भी बना दिया जाएगा। वहां से भी आपको इंशाल्लाह 5 से 10,000 रुपए की रकम मिलेगी। और मुख्तलिफ आफसूक ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि पिछले साल की निस्बत इस बार दुगनी रकम मिलेगी। तो पिछले साल आपको 5,000 मिले थे, इस बार आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे और इस हवाले से वफाकी हुकूमत का एक बहुत बड़ा बजट जो है रमजान पैकेज के लिए मुख्तस किया गया है। और इस हवाले से इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के रमजान पैकेज के लिए शुरू होने वाली है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और बावसूख ज़राए की जानिब से 80-70 के जरिए रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, लेकिन 80-70 की बहाली अभी तक नहीं हुई। 80-70 पर अपना ID कार्ड भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर भेजेंगे भी सही तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई वापसी जवाब नहीं मिलेगा। लिहाजा आप अभी के लिए 80-70 पर शनाख्ती कार्ड नंबर ना भेजें, ठीक है। जो ही हम आपको बताएंगे, जो ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तो फिर आपने ये सब कुछ करना है और फिर इंशाल्लाह आपकी रजिस्ट्रेशन भी होगी और आपको इमदाद भी जारी की जाएगी। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भाई पिछले साल तो हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए भी रजिस्टर नहीं थे, जिस वजह से हमें रमजान पैकेज में अहल नहीं किया गया था। हमने उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हमें पहली किस्त भी मिल चुकी है, तो क्या हम रमजान पैकेज में अहल हो जाएंगे? जी जरूर, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप BISP का हिस्सा बने हैं, पहली बार BISP का हिस्सा बने हैं, तो आपका डेटा हुकूमत के पास मौजूद है, ठीक है। फ्रेश डेटा वालों को वैसे ज्यादा तरजीह दी जा रही है, तो आपको
आपको इंशाल्लाह ज़रूर इमदाद जारी की जाएगी और आप अपनी इमदाद वसूल करेंगे। आपकी जो रजिस्टर्ड सिम है, जो आपने BISP के लिए रजिस्टर्ड करवाई है, उसको आप एक्टिव रखें। उसी पर पिछले साल की तरह 9999 से जैसे मैसेज आए थे, उसी तरह इंशाल्लाह इस बार नए कोड से मैसेजेस आएंगे। जो ही आपको मैसेज मिले तो फिर आपको तरीक़ाकार हम भी बता देंगे कि फ़लाँ करीबी रिटेलर एजेंट के पास जाकर अपनी रकम निकलवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी और अपनी रकम लेने के हवाले से भी। तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि इस हवाले से जो ही ताज़ा तरीन अपडेट्स आती रहें तो वो सबसे पहले आपको मिलती रहें और आप रजिस्ट्रेशन करवा के प्रोग्राम्स का हिस्सा भी बने। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे तमाम प्यारे बहन भाई जितने भी इस वक्त इस रमज़ान पैकेज के लिए हकदार करार पाते हैं, उनको ज़रूर इमदाद फराहम की जाए, लेकिन उसके लिए आपको खुद भी एक्टिव रहना पड़ता है। अगर आप सही मालूमात सुनते देखते हैं, उन पर अमल भी करते हैं, तो फिर आपको इंशाल्लाह रमज़ान पैकेज में ज़रूर ऐड किया जाएगा। सिंध की बात की जाए तो भाई सिंध में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज में से ही इंतखाब किया जाएगा रमज़ान पैकेज की बेनिफिशरीज का। और रमज़ान पैकेज के तहत इंशाल्लाह बहुत बड़ा बजट जो है 25 अरब रुपए का बजट जो है, बहुत बड़ा बजट है सिंध के लिहाज से। तो इंशाल्लाह आवाम को इस बार भी बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है सिंध में रमज़ान पैकेज के हवाले से, ठीक है। और KP में इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसला होने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन के अंदर आप तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है, ठीक है। तो आप अगर सूबा पंजाब से हैं तो फिर भी आप फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए भी अगले 2 से 3 दिन में बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जिन लोगों ने पहले से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब किया हुआ है वो कमेंट्स में थैंक्स लिख दें, और जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको रमज़ान पैकेज में भी ज़रूर अहल करवाएंगे और आपको इमदाद भी ज़रूर दी जाएगी। इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई सवाल हो इन प्रोग्राम्स के हवाले से तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।